नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में पूछे हुए महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, अर्थात किस देश के संविधान से लिए गए थे? इसका सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण यह दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता तथा भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोई उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिषेध। जब कोई निम्नतर न्यायालय अर्थात निम्न श्रेणी का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करता है तो उससे ऊपर का जो न्यायालय होता है उसे प्रतिषेध जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का आधार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के स्थिति में, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? अभी हमने देखा, इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? न्यायिक आदेश का मतलब है रिट, तो 5 प्रकार के हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं है? परमादेश, प्रतिषेध और निषेध, ये तीनों रिट के अंतर्गत तो आते हैं, परंतु व्यादेश कोई रिट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा व्यादेश। उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। वे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? अगेन यहाँ प्रादेश का मतलब ही हो गया रिट, तो इसका सही आंसर होगा 5। कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है आदेश देना। इसमें किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या विफल रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इसका आंसर होगा परमादेश।
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा आदेश को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है अर्थात सही मैच नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 अर्थात उपाधियों का समापन। बाकी सब देखें तो ये सही मैच कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के अनुसार समानता सही है, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता और अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति। परंतु विशेष परिस्थिति में राज्यों को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? हम पहले भी देख चुके हैं, इसका आंसर होगा 5। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य दायित्वाधीन है कि वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? जीवन का अधिकार अर्थात राइट टू लाइफ यह एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार का वर्णन किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? इसका सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित नहीं है? इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 के का के अधीन एक विधिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या ये मौलिक अधिकार है या प्राकृतिक या विधिक या नैतिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। देखिए यहाँ एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, परंतु इससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि यही सवाल आपको एग्जाम में घुमा घुमा कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई की सरकार के शासनकाल में। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन ए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो इसमें आप देखिए कौन सा हटाया जा चुका है, तो ये है संपत्ति का अधिकार। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है या लास्की का कथन है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में मिलती है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत ही वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार निहित हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद
विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 33। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का संरक्षण। बाकी सभी मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे 11 मौलिक कर्तव्यों को याद कर लीजिए। एग्जाम में इससे सवाल पूछ लिए जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? अर्थात पूछ रहा है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेख हैं और इसका जिक्र अनुच्छेद 51A में है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? यहाँ कहना ये चाह रहा है कि जो मौलिक अधिकार है वो कर्तव्यों को बाधित करता है या अनुदेशित करता है या इसमें निहित है या विरोध करता है। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, इसमें से कौन है जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सौंपी गई है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, अर्थात उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 ये जो है ये संसद के अधीन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है कब? यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध संसद द्वारा ही लगाया जा सकता है और वह ऐसा विधि बनाकर करता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो ये कौन सा अधिकार है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो विधिक अधिकार दोनों को प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 27 के तहत इसका वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर
किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रेस्यता, जिसे छुआछूत कहते हैं, इसका समाप्त करता है, उन्मूलन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। शोषण के प्रति अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशियों को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका जिक्र तो मूल अधिकार में है ही नहीं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जब चुनाव होते हैं तो हमारे राजनेता हमसे वोट मांगने आते हैं, तब हम मतदान करने जाते हैं। इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं कि मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1966। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया। चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन जो अभी डिस्कस हो चुके हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय। उत्प्रेषण, निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा कौन सा अधिकार भी सम्मिलित है? तो स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? तो वह अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? समानता के अधिकार के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 के तहत। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? यह सभी नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? समानता का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? अनुच्छेद 32 को। कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? राइट टू एजुकेशन। यह अनुच्छेद 21A में वर्णित है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य है इसमें। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? कुल 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश अर्थात रिट जारी किए जा सकते हैं? 5। भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा
दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है। अनुच्छेद 21 में भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? अनुच्छेद 22 में जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती है? प्रतिषेध। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? प्रमाणित करना या जानकारी देना। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन कैसा अधिकार है? यह मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में उल्लेख करता है? यह मूल कर्तव्य के बारे में उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। निजता का अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी यह किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 21 के अधीन। ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक तथा सभी को शिक्षा का हक, इनमें से किसे भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता? इसका आंसर हो जाएगा सभी को शिक्षा का हक, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? या मौलिक अधिकार के तहत आता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि आपको पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया।